मैं प्रोफेसर पी के त्यागी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, DPBS कॉलेज अनूप शहर। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है। If X is a discrete random variables, then it is said to follow Poisson distribution. If its PDF is given by fx lambda e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, x की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। क्या है ये? प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। इसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी आनी चाहिए? 1। तो इसको दिखाएंगे समेशन एफ एक्स लैम्डा। क्या हो जाएगा ये? समेशन एक्स की वैल्यू क्या है? 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। क्या हो जाएगा ये? e की पावर लैम्डा कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया? 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। ये सीरीज किसके बराबर है? e की पावर लैम्डा और ये है e की पावर लैम्डा। तो क्या हो गया? 1। तो क्या कह सकते हैं हम? ये प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन है। अब क्या निकालेंगे हम? इसका डेरिवेशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम जानते हैं किसके बराबर है? एफ एक्स एन पी, एन सी एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स, वेयर एक्स बराबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल। पी और क्यू क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ फेलर। यहाँ पर पी और क्यू लगभग बराबर है और एन इज ए फाइनाइट। लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी आता है जहाँ पे एन बहुत ज़्यादा हो। सपोज एक चौराहा है, वहाँ से दिन भर में 1000 ट्रैफिक गुजर रहा है और एक और एक्सीडेंट हो गया, तो नंबर ऑफ ट्रायल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है एक्सीडेंट की वो क्या है? नेग्लिजिबल, बहुत कम है। तो क्या मान सकते हैं हम? एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड पी टेंड्स टू 0। 0 का मतलब नहीं 0, बहुत छोटी संख्या है। तो इस तरीके से एन पी बराबर लैम्डा। एन बहुत ज़्यादा है, पी बहुत छोटी है, तो दोनों की गुणा किसके बराबर है? एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर। अब इसी से हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। क्या है एफ एक्स एन पी? एफ एक्स क्या लिख देंगे इसको? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एक्स, फैक्टोरियल एन माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? p की पावर x, और q क्या है? 1 माइनस p की पावर n माइनस x। इसको खोल लेंगे, ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 x प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस x अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल
n माइनस एक्स। अब यहाँ p है, यहाँ भी है, क्या लिख लेंगे हम? p 1 माइनस p की पावर x, और इधर क्या रह जाएगा? 1 माइनस p की पावर n। n कॉमन ले लिया इसे, कितने बार आ जाएगा? n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा? n की पावर x। अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन n एंड सो ऑन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन n। ये रह गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n माइनस एक्स है तो n माइनस कट गया। नीचे क्या रह गया? फैक्टोरियल x। अब np बराबर क्या लिया था हमने? लैम्डा। तो p बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन n। क्या पुट कर दिया यहाँ? लैम्डा अपॉन n 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर x। और यहाँ क्या हो जाएगा इसमें? वन माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर n। अब क्या ले लेंगे यहाँ? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये सब किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। यहाँ क्या आ जाएगा? n की पावर x यहाँ है, n की पावर x यहाँ है, खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया? लैम्डा की पावर x, और नीचे क्या रह गया? 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर x, ऊपर क्या रह गया? 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर n। ये क्या आ जाएगा? लैम्डा की पावर x, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? नीचे रहेगा फैक्टोरियल x, ये किसके बराबर? 1, और ये क्या रहेगा? e की पावर माइनस लैम्डा। तो इसका डेरिवेशन क्या हो गया? लैम्डा की पावर x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल x, वेयर x बराबर 0, 1, 2 एंड so। अब क्या निकालेंगे इसे हम? डिफरेंट मोमेंट्स। म्यू 1 डैश किसके बराबर होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट। तो क्या लिखेंगे इसको? समेशन x इंटू एफ एक्स। समेशन x, एफ एक्स क्या है? लैम्डा की पावर x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल x, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ x है, यहाँ फैक्टोरियल x है, क्या लिख लेंगे इसको? x लैम्डा की पावर x e की पावर माइनस लैम्डा, इसको लिख लिया x फैक्टोरियल x माइनस 1। तो x से x खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ? e की पावर माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, इसको क्या लिख लेंगे? लैम्डा, अंदर लिख लेंगे लैम्डा की पावर x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? e की पावर लैम्डा। तो ये क्या हो गया? लैम्डा। तो मीन क्या आ गया? पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का लैम्डा। सिमिलरली म्यू 2 डैश, ये कितना हो जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको हम? एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल नोटेशन में? एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और ये एफ एक्स भी। ये क्या हो जाएगा? समेशन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, एफ एक्स क्या है? ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? समेशन एक्स ई की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। तो कैलकुलेशन के बाद क्या आ जाएगा? ये लैम्डा स्क्वायर
प्लस लैम्डा। ये क्या आ गया, म्यू टू डैश। अब क्या निकालेंगे सर, वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू टू डैश क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर। तो क्या रह गया, लैम्डा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, मीन और वेरिएंस बराबर है किसके, लैम्डा के। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट म्यू 3 एंड म्यू 4। नेक्स्ट क्या निकालेंगे इसका हम, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। एम एक्स टी, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स। क्या लिखेंगे सम, समेशन ई की पावर टी एक्स, और एफ एक्स क्या है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, एक्स बराबर 0 टू इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस लैम्डा बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह गया, दोनों का बेस ई है तो क्या लिख सकते हैं सब, ई की पावर लैम्डा इंटू, ये हो गया लैम्डा इंटू टी की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा ई की पावर लैम्डा इंटू ई की पावर टी। इसे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस 1। ये क्या है इसका, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। अब क्या निकालेंगे इस हम, क्यूमुलेंट जेनेटिक फंक्शन। वो क्या है, के एक्स टी बराबर लॉग ऑफ एम एक्स टी। लॉग ऑफ एम एक्स टी क्या है, ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस 1। तो क्या आ जाएगा इसका, लॉग लैम्डा इंटू ई की पावर टी माइनस 1। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर एंड सो ऑन। अब क्या निकालेंगे हम, डिफरेंट क्यूमुलेंट्स। के आर बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इन के एक्स टी। तो के आर क्या है, टी की पावर आर यहाँ है, फैक्टोरियल आर यहाँ है, तो क्या रहेगा इसका कोफिशिएंट, लैम्डा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, इसके सारे क्यूमुलेंट्स K1 बराबर K2 बराबर K3 एंड सो ऑन बराबर KR बराबर लैम्डा, ये सब लैम्डा के बराबर। नेक्स्ट क्या है इसकी, रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ये क्या है, if x is a Poisson variate with parameter lambda 1 and y is also Poisson variate with parameter lambda 2 and both are independent, then x plus y is also a Poisson variate with parameter lambda 1 plus lambda 2। इसका डेरिवेशन इस तरीके से है, एम एक्स टी क्या था, ई की पावर लैम्डा 1 ई की पावर टी माइनस 1 एम वाई टी की पावर ई की पावर लैम्डा 2 ई की पावर टी माइनस 1। तो क्या निकालना है हमें, एम एक्स प्लस वाई टी का मोमेंट जेनेटिक फंक्शन।
एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं तो क्या लिख सकते हैं इसे हम एम एक्स टी एम वाई टी लिख कर क्या आ गया है ई की पावर लैम्डा 1 ई की पावर टी माइनस 1 ई की पावर लैम्डा 2 ई की पावर टी माइनस 1। दोनों का बेस ई है तो क्या हो जाएगा ई की पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू ई की पावर टी माइनस 1। इनको कंपेयर करिए, कंपेयर करने के बाद क्या आएगा x प्लस वाई फॉलोज पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। आगे ये 2 सवाल बच्चों अपने आप करने हैं आपको। इसमें दे रखा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 बराबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4 प्लस 90, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 6, then find the value of lambda।